दोस्तों आजकल का सुन्नी मुसलमान रोजा और नमाज को छोड़ करके ये किस ओर जा रहा है। सुन्नी जुलूस में ज्यादा है, मस्जिद फिराना है। सुन्नी अजमेर में है, मस्जिद फिराना है। सुन्नी 11वीं का बकरा ज़बह करता है, मस्जिद फिराना है। सुन्नी तोशा कादरिया फातिहा और मालिदा बनाता है, मस्जिद फिराना है। इसीलिए है कि चूंकि हमने आपको इसी का महत्व बताया है, हमने नमाज की फजीलत नहीं बताई। मुस्तफा ने कहा है कि जिसके दरवाजे पे नहर रहे, 5 वक्त को डेली नहाए, हल यब्का मिन दरनिही मिन शै, क्या मैल कुचैल में से कोई चीज बाकी रहेगी क्या? और साहबा ने कहा नहीं, हुजूर फरमाते कज़ालिका मसलुस सलवातिल खम्स, यही मिसाल 5 वक्त की नमाज की है। गुनाहों को नमाज मिटा देती है। यमहुल्लाहु बिहिन्नल खताया। हमने ये हदीस नहीं सुनाई आपको, हमने सुनाई कि फातिहा करेगा दौलत बढ़ जाएगी, अरबपति बन जाएगा, इसलिए हमारे लोग अरबपति कर। दोस्तों मुफ्ती शहरियार साहब ने अपनी तकरीर में बिल्कुल हक बात बयां की है। आजकल के मुसलमान, आजकल के नौजवान मस्जिद को छोड़ करके दरगाह पे जाना पसंद करते हैं, और ऐसा सिर्फ कुछ ऐसे मौलानाओं की वजह से जो कि रोजा नमाज की फजीलत ना बता करके सिर्फ और सिर्फ दरगाहों की बातें करते हैं। आप देखिए कुछ ऐसे मौलानाओं की तकरीर जो सिर्फ और सिर्फ दरगाह के बारे में बोलते हैं, रोज़ा नमाज से उनका कोई वास्ता नहीं है, रोज़ा नमाज पढ़ने को कभी बोलते ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ दरगाह पे जाने की बातें करते हैं। आप देखिए इस वीडियो को। उठते बैठते, सोते जाते, सोते और जागते बस या अली करते रहो, या गौस करते रहो। दुनिया में भी बेड़ा पार है और आखिरत में भी बेड़ा पार है। सरकार गौसे पाक हमको आपको देखते हैं, सुनते हैं, मदद के लिए तशरीफ भी लाते हैं। आपका ये जुमला खत्म होने से पहले गौसे पाक की मदद नसीब होती है। दोस्तों ऐसे मौलाना आपको हमेशा ये कहते हुए दिख जाएंगे कि अली का नाम लेते रहो फ़ायदा पहुंचेगा, गौस पाक का नाम लेते रहो फ़ायदा पहुंचेगा, लेकिन ये लोग ये कभी नहीं कहेंगे कि अपने नबी के सुन्नत पे अमल नहीं करोगे और गौस पाक का नाम लेने से तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसा ये लोग कभी नहीं कहेंगे। ये लोग ऐसा कभी नहीं कहते हैं कि अपने मोहल्ले के मस्जिद को खाली छोड़ करके गौस पाक के मज़ारों पे आके भीड़ इकट्ठे करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसा ये लोग कभी नहीं बोलते हैं। ये लोग हमेशा और सिर्फ मज़ारों की ही बातें करते हैं, और आजकल के जाहिल मुसलमान भी यही सोच लिए हैं कि गौस पाक का नाम लेने से ही उनका बेड़ा पार होगा, भले वो नमाज पढ़े या ना पढ़े, रोज़ा रखे या ना रखे, कुरान के 4 सूरा उनको याद हो या ना हो, उनको इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ गौस पाक का नाम लेते रहो, बेड़ा पार हो जाएगा। ये लोग ऐसे ही सोचते हैं, ऐसे मौलानाओं की तकरीरें सुन कर। आप आगे की वीडियो देखिए। मेरे बेटे बड़ा दिल दहलाने वाला वाकया है। अरे बता मेरी माँ, छोड़ मेरे बेटे, नहीं बता मेरी माँ। मेरे बेटे अब्दुल कादिर क्या बताऊं, तू मेरे पेट में था, उस वक्त दरवाजे पे दस्तक हुई, मैंने कहा खादिमा से पूछ कौन है, तो खादिमा ने जाकर कहा कि एक फकीर है, अल्लाह के नाम पे कुछ मांग रहा है, जा कह दो वो बाद में आएगा, अभी कोई मर्द नहीं है। जब फकीर ने सुना कि अंदर कोई मर्द नहीं है, उसकी नीयत खराब हो गई, चोरी करने के इरादे से पूरी नीयत लेके अंदर आ गया। अचानक वो पीछे सेब की और खजूरों की बाग है, उससे निकल करके एक शेर आ गया और दहाड़ा अंदर आ गया, चोर पर हमला किए, उसके जिस्म के 2 टुकड़े किए, निकल गया बागात की तरफ। गौस पाक मुस्कुराए, फरमाते हैं मेरी माँ उस शेर को पहचानती हो? कहा नहीं, कहा वो अब्दुल कादिर ही था। लोग कहने लगे कश्ती में बैठे थे तो कश्ती डूबने लगी। हमने कहा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। कहते हैं हुजूर गौसे आजम ने वहां बैठे हाथ लगाया और डूबती कश्ती को बाहर निकाल लिया। जब कोई गुलाम अल मदद या गौसे आजम कहता है, खुदा की कसम वो जुमला खत्म होने से पहले गौसे पाक की मदद नसीब होती है। आज भी सरकार गौसे पाक हमको आपको देखते हैं, सुनते हैं, मदद के लिए तशरीफ भी लाते हैं। आपका ये जुमला खत्म होने से पहले गौसे पाक की मदद नसीब होती है। बस नाना ने डंडा उठाया, दौड़ाया, अब्दुल कादिर भाग गए। इतनी उम्र है गौसे पाक की, भाग गए तो नाना दौड़ाने लगे, समझ रहे हैं ना? आगे आगे नाती भाग रहे, पीछे पीछे नाना दौड़ा रहे। भागते भागते एक कब्रिस्तान से गुजर हुआ तो कब्रिस्तान के मुर्दे निकल निकल के अब्दुल कादिर को देख रहे हैं। अब्दुल कादिर ने कहा, ए मुर्दो देखते क्यों हो? अरे भागो ना, नाना आ रहे हैं। इतना कहा तो कब्रिस्तान के सारे मुर्दे भागने लगे। किसी को कुछ नहीं मिलता तेरी अता के बगैर, और खुदा भी कुछ नहीं देता तेरी रजा के बगैर। गदा से कह दो कि ना दस्ते तलब दराज करे, यहाँ तो सबको ही मिलता है इल्तिजा के बगैर। बेशक गरीब नवाज दिलों के हाल बेहतर जानते हैं।
आपने बुलाया है तो आए हैं यहाँ ये, वरना ये दरे पाक कहाँ और कहाँ है। बेशक यहाँ वही आता है जिसे ये बुलाते हैं, और ये बुलाते ही अता करने के लिए है, देने के लिए है। यहाँ पर बुलाते हैं ये देने के लिए, अता करने के लिए। कोई अपनी मर्जी से नहीं आया, गरीब नवाज ने बुलाया। जो वलियों की विलायत को छीनने का हक रखे, गौस पाक। जो भूखे रहे तो कस्में देकर अल्लाह खिलाए, जो नए कपड़े न पहने तो कस्में देकर अल्लाह पहनाए। जमीन में ये जानवरों के थनों में जो दूध होते हैं, ये अब्दुल कादिर की वजह से फरमाया गौस आजम। जमीन पर जो बच्चे शिफा पाते हैं, अब्दुल कादिर की वजह से। गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं, जब नूह की कश्ती चलने के लिए निकली थी, उस वक्त भी अब्दुल कादिर नूह की कश्ती में मौजूद था। फरमाते नवाज, दिल के हर दाग को एक फूल बना दो ख्वाजा, मेरी फरियाद को मकबूल बना दो ख्वाजा। एक नजर अपने गदा पर कीजिए, दामने मकसूद को भर दो गरीब नवाज। एक गौस पाक का नजर नजर आ रहा है माशाल्लाह। वो लब्बैक या गौसे आजम, लब्बैक या गौसे आजम, लब्बैक या गौसे आजम, लब्बैक। वो मीनार गौस पाक की मुबारक दरगाह का है माशाल्लाह। वो जो मीनार नजर आ रहा है आगे आपको, पिलर नजर आ रहा है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। वो गौस पाक का रौज़ा, वो सामने देखिए बाएं तरफ सफेद रंग का, और उसके बगल में है। जवाब दीजिए माशाल्लाह। दोस्तों, मौलानाओं के मुंह से गौस पाक के करामात सुन कर इनके दिलों में जितनी मोहब्बत गौस पाक के लिए है, उतनी मोहब्बत रसूल अल्लाह के लिए नहीं है। अगर ये इतनी ही मोहब्बत, इतनी ही तरफ, जितनी तरफ ये गौस पाक के लिए है इनके दिलों में, जितना ये गौस पाक के लिए तरफ रहे हैं, उतना ही तरफ अगर इनके दिलों में रसूल अल्लाह के लिए होता, प्यारे नबी के लिए होता, तो ये खाली मस्जिद है इनको बद्दुआ ना दे रही होती। खाली मस्जिदों को छोड़ छोड़ कर ये गौस पाक के मज़ारों पर नहीं जाते। देवबंदी अदर गुस्ताखे रसूल काबे के अंदर तवाफ करता हुआ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक कहते हुए मर जाए, जहन्नम में जाए। सुभान। और सुधी खुदा ना खास्ता पर मरे जन्नत में जाए। दोस्तों, ये मौलाना साहब तकरीर में बोल रहे हैं कि देवबंदी जहन्नुम में जाएगा और बरेलवी जन्नत में जाएगा। तो सबसे पहली बात, अल्लाह ताला ने किसी भी शख्स को ये इजाज़त नहीं दिया है कि दूसरे इंसान के बारे में ये फैसला कर दो कि ये जन्नत में जाएगा या ये जहन्नुम में जाएगा। जन्नती और जहन्नमी का फैसला करने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है। जब कोई इंसान दूसरे इंसान के बारे में ये फैसला करता है तो अल्लाह ताला को बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, आजकल के मौलाना कुछ इस तरीके का ही तकरीर करते हैं जिसमें सिर्फ गौस पाक का नाम लेते हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ गौस पाक का ही नाम लेना और कुरान और हदीस की बातें ना करना ये गलत बात है। आज यही वक्त आ गया है कि आजकल मुसलमान जो होते हैं वो मस्जिदों में कम और दरगाहों पे ज़्यादा जाते हैं। आप किसी भी समय दरगाह पे चले जाइए तो आपको 200, 300, 400 बंदे आपको दिख जाएंगे या इससे भी ज़्यादा बंदा वहाँ पे आपको दिखाई देगा। लेकिन आप नमाज के समय में अगर आप मस्जिद में जाएंगे तो मुश्किल से 10-15 ही बंदा मुश्किल से आपको दिखाई देगा। ये सब क्यों है? क्योंकि ऐसे मौलानाओं की वजह से, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ दरगाह की बातें करते हैं, किसी पीर की बातें करते हैं। और आजकल के पीर भी इनका कुछ इस तरीके का होता है। अब देखिए इस वीडियो को। दोस्तों, ये पीर साहब है और ये बोलते हैं कि मैं नशा भी करता हूँ, मैं पूरे सही से नमाज भी नहीं पढ़ता हूँ और मेरा नमाज भी कुछ अलग है और मेरे टोटल 800 मुरीद है। यानी कि आजकल के मुसलमान कुछ इस तरीके के पीर को फॉलो करते हैं। आप देखिए खुद इनके मुंह से यह कबूल कर रहा है कि मैं नशा करता हूँ, नमाज नहीं पढ़ता हूँ पूरा, और मेरा नमाज भी कुछ अलग है। आप सुनिए। आप अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आपकी दुआएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्यार अली, सैयद प्यार अली शाह। बच्ची मैंने दसों को मुरीद शीद भी है? कम से कम कोई मेरे इस टाइम पे कोई 700-800 के करीब मुरीद है। फजर की अगर कातें पढ़ते हैं आप, फजर को कितनी पढ़ते हैं? सर, मैं हमारी जो नमाज है ना, वो फकीर की नमाज और है, मैं वो आपको सुना सकता हूँ। सुना दे। अल्लाह मुर्शिद को सजदा उस्ताद रात अजीम उस्ताद ने सिखाया अलफ लाम मीम, दिल का गठन निकाल साबित रख यकीन इसम अल्लाह जिस्म पैतन पाक अकबा फजल दुरुस्त बिस्मिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह वसीह या रसूलुल्लाह व खलीफा ताहु बिला फसल या अली जी अदरकनी फी सबीलिल्लाह यौम अल्लाहु अजायब। अल्लाह मेरा बादशाह मोहम्मद है, वजीर अली है, कारदार दीवान दस्तगीर, कट दो मुसीबत तोड़ दो जंजीर, मुश्किल नु सब्री हल करो मुश्किल कुशाई जी, हकदा इमाम या अली मुर्तजा करन दरवेश शरत बला नजर अल्लाह न्याज़ हुसैन। मलंग बंदे हैं पहुंची हस्ती, नमाजें कितनी होती हैं? सर, नमाज 5 है। 5 पढ़ते? 5 नहीं पढ़ते, झूठ नहीं बोलना। झूठ बोल के क्या, हमारी जो नमाज है, हमारी नमाज है 24 घंटे की। मौलवी ने 1 टाइम पढ़नी है, 2 टाइम पढ़नी है, 3 टाइम पढ़नी है, 4 टाइम, 5 टाइम।
हमारी जो नमाज है हमारी 24 घंटे की नमाज है। तो पढ़े लिखे भी हैं? नहीं, कोई पढ़ा नहीं? बिल्कुल नहीं, सिर्फ कुरान के सिवा। बड़ी बातें करते हैं माशाल्लाह। कोई सिपारे में से कोई सूरत सुनाना स्टार्ट करते हैं, थोड़ी सी सूरत सुनाई तो है ना आपको? पहली सूरत सुना दी। हाँ जी। और आयतल कुर्सी, आयतल कुर्सी सब कुछ आता है, लेकिन बावजूद होना चाहिए। बावजूद। अभी मैंने सिगरेट दी है, किस चीज का सिगरेट? नशा मैं नशा नहीं करता हूँ, क्यों झूठ। दोस्तों अब आप इस पीर को देखिए, ये पीर कहता है कि मैं अपने आप में मैं खुद एक कुरान हूँ, लेकिन जब इनसे पूछा जाता है कि आप कुरान का कोई सूरा बताइए तो इनकी टाई टाई फिश हो जाती है। आप देखिए इस वीडियो को। वो चीजें याद होना एक अलग चीज है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, कुरान को मानते हो, हदीस को मानते हो। मैं खुद कुरान हूँ, अब क्या कहोगे तुम? अब तो अगर तुम कुरान हो तो फिर सूरह बकरा सुनो। दोस्तों मौलाना सब पीरों की इतनी तारीफ़ करते हैं कि अब हर कोई चाहता है कि मैं भी पीर बन जाऊं, यानी कि जिनको कुरान भी पढ़ना नहीं आता है वो भी पीर बनने की नाकाम कोशिश करता रहता है और कुछ ना कुछ लोगों को गुमराह तो कर ही देता है वो। अब तो बरेली के मौलाना सब भी खुलकर बोलने लगे हैं कि अब हम लोगों को जलसा में हम लोग कुरान और हदीस की बहुत कम बात करते हैं। आप देखिए इस वीडियो को। बस्ती बस्ती करिया करिया करो, करिया बात, अशरफी दूल्हा करिया करिया छोड़ो, काम की बात करो, वरना करिए के बाद लगा लगेगा, अलग अलग नारे शुरू हो जाएंगे। करिया करिया मुस्तफा जाने रहमत की बात हो, मोहम्मद अरबी का जिक्र हो। सुन्नियों का ये बड़ा दवाल है, पहले सरकार का जिक्र करते थे, सहाबा का, अहले बैत का, अब हर आदमी अपने पीर साहब का जिक्र शुरू कर दिया। अशरफियों को देखो तो अपने पीर का, रिजवियों को देखो अपने पीर का। बंद करो, सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी अपने नबी की जात को बनाओ, उसी लाइन ऑफ एक्शन को फॉलो करो। तुम रस्म और रवाज की भूल भुलैयों में फंस चुके हो, तुमको रस्म और रवाज से फुर्सत नहीं। आज दूसरी जमातें आला माशरा, आइडियल सोसाइटी और एक परफेक्ट मैन बनाती हैं। नमाज, रोजे, ज़कात तो हज की बात होती है, हम लंगर, फातिहा, महफिल समा से बाहर ही नहीं आ रहे हैं। बहुत तल्ख बात मैं कह रहा हूं, यह हकीकत है। पहले आप नमाज, रोजे, ज़कात तो हज की पाबंदी कीजिए, यह आप पे फर्ज है, उसके बाद आप मुस्तहबात पे आइए। लेकिन आप पूरी ताकत के साथ मुस्तहब अमल तो पूरी शिद्दत के साथ करते हैं और इबादत से दूर है। सुन्नी जुलूस में ज्यादा है, मस्जिद फिराना है। सुन्नी अजमेर में है, मस्जिद फिराना है। सुन्नी 11वीं का बकरा ज़बह करता है, मस्जिद फिराना है। सुन्नी तोशा, कादरिया, फातिहा और मालिदा बनाता है, मस्जिद फिराना है। इसीलिए है कि चूंकि हमने आपको इसी का महत्व बताया है, हमने नमाज की फजीलत नहीं बताई। मुस्तफा ने कहा है कि जिसके दरवाजे पे नहर रहे, 5 वक्त को डेली नहाए, हल यब्का मिन दरनिही मिन शै, क्या मैल कुचैल में से कोई चीज बाकी रहेगी क्या? और साहबा ने कहा नहीं, हुजूर फरमाते कज़ालिका मसलुस सलवातिल खम्स, यही मिसाल 5 वक्त की नमाज की है, गुनाहों को नमाज मिटा देती है। यमहुल्लाहु बिहिन्नल खताया। हमने ये हदीस नहीं सुनाई आपको, हमने सुनाई कि फातिहा करेगा दौलत बढ़ जाएगी, अरबपति बन जाएगा, इसलिए हमारे लोग अरबपति बनने लगे। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो गई है और जाते जाते मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आशिक रसूल वो नहीं है जो 12 रबिउल को गला फाड़ फाड़ के नारा लगाता है या दरगाहों पे जाता है। आशिक रसूल वो है जो रसूल अल्लाह के बातों पे फॉलो करते हैं, बातों का, और उनके सुन्नतों पे अमल करते हैं, सुन्नत को अपनाते हैं। अपने मोहल्ले के मस्जिद को खाली छोड़कर दरगाह पे भीड़ लगाना वो आशिक रसूल नहीं है मेरे भाई। तो आशिक रसूल बनो, मुंह से बोलने वाला नहीं, सचमुच का आशिक रसूल बनो। आप अपने मोहल्ले के मस्जिद को खाली छोड़ के दरगाह से उम्मीद लगाओगे तो आप नाकाम हो। आप दरगाह पे जाओ लेकिन दरगाह के भरोसे ना रहो। आप अपनी मस्जिद को खाली छोड़ करके दरगाह पे चले जाना, वो आप अच्छी बात नहीं कर रहे, वो अच्छी बात नहीं है।